अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महकमे सेहत खाने पीने की अशिया में मिलावट रोकने के लिए काम कर रहा। उन्होंने बताया कि त्योहारों के सीजन के पेश नज़र सख्त हिदायत जारी की गई हैं ताकि फूड एडल्ट्रेशन पर काबू पाया जा सके। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि बारिशों के बायस डेंगू और स्वाइन फ्लू के हवाले से जल्द एडवाइजरी जारी की जाएगी। हुकूमत ने मुतल्लिका महकमों को बीमारियों की रोकथाम और अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। सभी जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो शुद्ध होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को भी कहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस पर काम कर रही है और जहाँ जहाँ भी शिकायतें आ रही हैं वहाँ पर तुरंतकाल कार्रवाई की जाए। ये सभी जिलाधिकारियों को और शासन के भी अन्य अधिकारियों को कहा गया है। इसके पीछे हेतु है कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उसके बाद त्योहारों की एक बड़ी श्रृंखला यहाँ लगातार होगी और चारधाम यात्रा भी अभी हमारी चल रही है और अनेक धार्मिक जो पर्व हैं हमारे वो भी हैं बीच में। और त्योहारों के समय में मिलावटखोरी स्वास्थ्य के दृष्टि से भी बहुत नुकसान करती है, इसलिए ऐसे सख्त निर्देश किए हैं और जहाँ भी अगर कहीं पर इस प्रकार की कोताही बरती जाएगी तो वहाँ पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस समय थोड़ा सा चूँकि बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी जारी करके उस पर कार्रवाई करें। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट संबित पात्रा ने हुकूमत की सप्तधारा पॉलिसी को विकसित भारत का रोड मैप करार दिया। उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी के तहत मैन्युफैक्चरिंग, ज़रूरी व ग़िज़ाई पैदावार, टेक्नोलॉजी और जिद्दत जैसे शोबों को फ़रोग़ दिया जाएगा। संबित पात्रा के मुताबिक हुकूमत का मकसद ऐसे मियारी मसनूआत तैयार करना जो आलमी सतह पर मसाबकती बरतरी रखती हों। उन्होंने सियासी मुखालिफिन पर तंज करते हुए कहा कि बाज़ सियासतदानों के अल्फाज की भी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हुकूमत मसनूआत के मियार की गारंटी देगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सिर्फ टी शर्ट पहनकर टेक्नोलॉजी की बात करना काफ़ी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की गारंटी फराहम करना ज़रूरी है। जो सप्तधारा है मतलब 7, ये एक रोड मैप है। क्या है ये रोड मैप? एक विकसित भारत बनाने के लिए। पहली धारा कौन सी है? पहली धारा है मैन्युफैक्चरिंग पावर। किस प्रकार देश के मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से एक रोबस्ट डोमेस्टिक वैल्यू चेन बनाया जाए, किस प्रकार से रॉ प्रोडक्ट से फिनिश प्रोडक्ट तक संपूर्ण रूप से भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग हो, किस प्रकार जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट भारत में बनाया जाए, किस प्रकार प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग, एकदम प्रेसिशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो और किस प्रकार हाईली कॉम्पिटिटिव फैक्ट्री भारतवर्ष में बने और सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो। कई देशों के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सुपीरियर क्वालिटी के नहीं होते हैं। उस प्रोडक्ट को आप हाथ में लीजिएगा, एक दिवाली में वो लाइट जलेगी, अगले दिवाली में वो लाइट नहीं जलेगी, उनका गारंटी नहीं होता है। कई देशों के प्रोडक्ट वैसे होते हैं, बट वी वांट टू बी प्रिसाइज, वी वांट टू बी कॉम्पिटिटिव, वी वांट टू गिव यू ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग का स्वप्न है। और कुछ नेता भी वैसे होते हैं जिनकी गारंटी नहीं होती है, मगर हमारे वाले नेता की गारंटी है। तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम आपको गारंटी का मैन्युफैक्चरिंग देंगे। यह है पहला धारा। दूसरी धारा कौन सी है? दूसरी धारा हमारे अन्नदाताओं के लिए है, हमारे किसानों के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, फार्मिंग के लिए है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स, दलहन तिलहन किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी आगे बढ़े एग्रीकल्चर में, किस प्रकार से केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आगे बढ़े, किस प्रकार से डीएपी और यूरिया सस्ते से सस्ते रेट में किसानों तक पहुंच सके। ग्लोबल क्राइसिस के बीच में भी प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। इसका विवरण आपको आने वाले दिनों में दिया जाएगा।
भारतीय खवातीन हॉकी टीम की खिलाड़ियों ने विमेंस हॉकी इंडिया लीग को बंद न करने की जज्बाती अपील की। सीनियर मिडफील्डर नेहा ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 बरसों में विमेंस HIL ने टीम के एतमाद और मुसाबकती मियार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बताया कि बलजीत, साक्षी और ऋतुजा जैसे खिलाड़ियों को भी इसी लीग से फ़ायदा हुआ, जो मौजूदा वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा। कप्तान सलीमा टे ने कहा कि HIL से मज़ीद खिलाड़ियों को कौमी कैंप में जगह बनाने का मौका मिलता है और बैनुल-अक़वामी हॉकी के दबाव से निमटने का तजुर्बा हासिल होता है। खिलाड़ियों के मुताबिक टैलेंट पूल को वसी करने के लिए विमेंस HIL का जारी रहना ज़रूरी है। प्राउड फील करती हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। बट हमारा अभी खुश तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम इस चीज़ से बहुत कुछ सीखे भी हैं और बहुत कुछ एक लर्निंग पॉइंट है कि हमें हर एक मैच के लिए 3 पॉइंट के लिए खेलना है। तो ये मैंने सीखा है कि हर एक मैच में हमें जान लगानी है। और इस बार हमने हमारे टीम में यंग प्लेयर भी हैं और मिक्सअप भी हैं, तो बिल्कुल हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमने बहुत अच्छा टूर्नामेंट, फिनिश तो नहीं हुई बट हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बट हम अपने परफॉर्मेंस से हम क्या बोलूँ सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि हम और ज़्यादा कर सकते थे आई थिंक। क्योंकि जो ये परफॉर्मेंस रहा है इसमें HIL का रोल कितना है? बिल्कुल, जैसे अभी फ़िलहाल हमारे में जैसे शिल्पी है तो वो HIL से आई है, तो डेफिनेटली हर एक प्लेयर्स को एक सपोर्ट मिलता है। क्योंकि अब अगर आप HIL खेल के यहाँ इंडिया टीम में आए हो तो इससे बड़ी चीज़ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता है कैंप में आने के लिए। जैसा सीनियर नेशनल में जो मैच खेलते जो अच्छा करते हैं वो कैंप में बुलाते हैं, तो 1 वीक का रहता है तो उतना पता नहीं चलता है। बट अभी HIL होने के बाद बहुत सारे प्लेयर वहाँ आते हैं, फिर जो इंडिविजुअल खेल नहीं पाते वो वहाँ पे दिखा सकते हैं जैसे HIL में, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, तो जैसे HIL में आने के बाद उनको चांस मिलता है जैसे कैंप में आने के लिए, तो बिल्कुल बहुत अच्छा एक मौका भी है। और एक हमें इस चीज़ को गंवाना नहीं चाहिए और इसको यूज करना चाहिए। बिल्कुल बंद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा तो ये शुरुआत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि और भी प्लेयर निकल कर आए और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगा कि हम तो यही चाहेंगे कि बंद ना हो, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स को अभी चांस मिलता है तो जैसे HIL में, और उनके साथ खेलने का मौका भी मिलता है, फिर कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। एक होता है ना कि एक प्लेयर चाहता है कि हाँ मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी बनूं, तो अगर HIL बंद ना हो तो क्योंकि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारी यंग स्टार है वो उनको भी एक चांस मिलेगा कि हाँ HIL में कैसे खेलना पड़ता है, कैसे प्रेशर में खेलना पड़ता है और कैसे हैंडल करना है, वो उनको जैसे अभी HIL होता है तो उनसे एक सीख मिलती है। हाँ, तो साक्षी, पहला वर्ल्ड कप था आपका और कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, जो भी मिड में मुझे काम करना था वो मैंने किया है। और आप HIL में खेलकर आई वर्ल्ड कप में, तो कितना फ़ायदा मिला? या ऑफ कोर्स उधर HIL में हमने जो भी जितने भी मैच खेले थे, हम 3rd आए थे वैसे तो, बट जो भी हमने HIL से सीखा है वो अप्लाई किया है हमने इधर वर्ल्ड कप में। जैसे बड़ी बड़ी टीमें खेलती है उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, बाहर वाली टीमों से कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे मतलब जो हार्ड मैचेस होते हैं उसमें कैसे टफ रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, माइंड को कैसे फिजिकल स्ट्रॉन्ग रखना है। और किन बड़ी खिलाड़ियों के साथ आपने HIL में खेला है जो आपकी टीम में थी? अभी हमने नीदरलैंड से खेला है, उसमें 2-3 प्लेयर्स थे हमारी टीम में, और अर्जेंटीना की मतलब अर्जेंटीना से तो नहीं खेले हम, पर उनमें से भी 2-3 टीमें थी, तो उनसे कुछ सीखा है हमने कैसे टफ रहना है क्या है। जी हाँ जी, हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पूरे वर्ल्ड कप में, काफ़ी कंपटीशन दिया दूसरी टीम्स को भी, एंड हमें भी और ज़्यादा उम्मीद थी खुद से, बट हम उतना नहीं कर पाए, बट स्टिल हमारी टीम ने अच्छा किया है। एंड मुझे लगता है कि ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया है कि हमारी टीम इतना कॉन्फिडेंस से खेली है, क्योंकि जो 2 साल से हमारी हॉकी इंडिया लीग हो रही है, आई थिंक उससे हमारी वीमेंस टीम को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है प्लेयर्स को। बिकॉज पहले ऐसे लगता था कि दूसरे प्लेयर्स से कभी बातचीत नहीं होती थी, तो आई थिंक प्लेयर्स के अंदर वो रहता था कि पता नहीं वो कैसे माहौल से आते हैं, ये उनका माइंडसेट कैसा होगा। बट हॉकी इंडिया लीग से जब वो प्लेयर हमारे साथ आके खेले, उनसे बात की एंड उनके साथ अपना कल्चर शेयर किया, तो समझ आया कि वो भी हमारी तरह ही है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है कुछ। तो उससे हमारे प्लेयर्स को जो बिलीव मिला है, उस बिलीव के साथ हम इस वर्ल्ड कप में खेले हैं। तो हम आपस में भी बात करते हैं, तभी वो रहता है कि हम उनके साथ खेले तो हैं, जब हम लीग में खेले हैं तो अब भी
कुछ अलग नहीं है, वो वही प्लेयर हैं जो हम जिनके साथ हम खेल चुके हैं। तो जब वो कॉन्फिडेंस लेकर, वो बिलीव लेकर टीम ग्राउंड पर उतरती है तो एक डिफरेंट लेवल का कंपटीशन देखने को मिलता है। तो हमारे सुनने में आया था कि कुछ टीम्स हैं जो विड्रॉ कर रही हैं हॉकी इंडिया लीग से। तो आई थिंक विमेंस हॉकी हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड कप में और अच्छी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, और इस टाइम पे अगर हमें लीग नहीं होगी आगे तो आई थिंक विमेंस हॉकी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि अभी तो हम उस चीज़ पे बिलीव करना शुरू किया है, और अगर अभी ऐसा हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं है वुमेंस हॉकी के लिए, फ्यूचर में जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है प्लेयर्स को, और हमें भी पता चलता है कि प्लेयर्स और कौन है जो और इंडिया टीम के लिए खेल सकते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री से भी है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। इंडिया में विमेन हॉकी पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? आई थिंक ये हमारी अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इस वर्ल्ड कप में, जो भी लास्ट हमने वर्ल्ड कप खेले हैं 18 में और 22 में, और लड़कियों ने अपना बेस्ट दिया है इस वर्ल्ड कप में, जी जान लगा दी है। अनफॉर्चुनेटली कि हम एक ही गोल नहीं कर पाए कन्वर्ट, तो काफ़ी मुझे लगता है इंडिया में जो विमेंस है उनको हमें देख के, लड़कियों को देख के इंस्पिरेशन मिलेगी, या फिर जो लड़कियां हॉकी खेलना चाहती हैं तो उनको भी मतलब हॉकी में आ सकते हैं बच्चे, क्योंकि बीच में इंडियन वुमेन हॉकी टीम बिल्कुल डाउन चली गई थी। तो होता है कि सब अपने बच्चों को वैसे गेम में डालना चाहते हैं कि इंडिविजुअल गेम में डालना चाहते हैं कि टीम गेम है तो हमारा बच्चा जो करेगा तो इंडिविजुअल गेम करेगा तो खुद पे ही फोकस कर सकते हैं, बट टीम गेम है तो हर एक प्लेयर की उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है हमारी इंडियन वुमेन हॉकी टीम का। दिल्ली में H1N1 के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत ने सेहत से मुतल्लिक़ तैयारियों का जायज़ा लिया। दिल्ली के सेहत के वज़ीर पंकज कुमार सिंह ने मुतल्लिक़ अफसरान के साथ अहम इजलास मुनक़िद किया। इजलास में अस्पतालों की तैयारी, मरीजों के लिए ज़रूरी इंतज़ामात और H1N1 से निमटने के लिए महकमे सेहत की मजमूई तैयारी का जायज़ा लिया गया। वज़ीर सेहत ने हुकाम को सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखने और ज़रूरत पड़ने पर फौरी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत दी। बऱ्यापैकी आमचो स्टाफ वो जो अंडर युटिलायज उरतालो तो आमी फुल्ली युटिलायज करपाक शकतले। आमी पळयताले की हितूंतल्यान पेंडन्सी रिड्यूस जाताली, कारण बिग वॉल्यूम आसल्या कारणान खुबशे कडेन पेंडींग तशेंच उरताले। फास्टर डिस्पोजल ऑफ द डॉक्युमेंट जावपाक शकतले, आमी प्रोडक्टिविटी आनीकूय इम्प्रूव करपाक शकतले, आनी खूब बरो उपयोग NGDRS चो आमी बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने जात पात की मर्दमशुमारी से मुतल्लिक़ सवालनामे पर एतराज़ात उठाए। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक मजमूई तौर पर 40 सवालात पूछे जाएंगे, जिनमें 10% सवाल का ताल्लुक़ ज़ात से होगा। जयराम रमेश ने इस तरीक़ेकार को खुद को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ करार देते हुए कहा कि इससे हकीकी समाजी इंसाफ यकीनी नहीं होगा। उन्होंने ज़ात पात की मर्दमशुमारी के अमल में मज़ीद मुयस्सर और जामे तरीक़ेकार अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। और ये जाति जनगणना की शुरुआत अभी 14 अगस्त 2026 को ये नोटिफिकेशन आता है गृह मंत्रालय का कि 40 सवाल पूछे जाएंगे 2027 के जनगणना में 40 सवाल पूछे जाएंगे पॉपुलेशन को लेकर, और 10वां सवाल जाति से जुड़ा होगा। यानी कि 40 सवाल हैं, उन 40 सवालों से में 10वां सवाल जाति से जुड़ा हुआ होगा, और इससे जो जानकारी हासिल की जाएगी वो जाति जनगणना कहलवाएगा। ये अभी 14 अप्रैल 2026 को गृह मंत्रालय से ये नोटिफिकेशन निकाला गया। तो बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री का कोई इरादा नहीं है ईमानदारी से, ठीक ढंग से ये जाति जनगणना कराया जाए। इनकी कोई मंशा नहीं है।
चेन्नई में परंदूर से आए किसानों के एक वफ्द ने तमिलनाडु के वज़ीर आला सी जोसेफ विजय से मुलाकात की। वफ्द में शामिल एक किसान के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आला का परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट मनसूख करने पर शुक्रिया अदा किया। किसान ने कहा कि पिछली हुकूमत से भी प्रोजेक्ट मनसूख करने को कहा गया था, लेकिन उनके मुतालिबात को नज़रअंदाज किया गया। बतौर इजहार तशक्कुर इकनापुरम की मरकज़ी सड़क का नाम वज़ीर आला सी जोसेफ विजय के नाम पर रखने का फैसला किया गया। ஆண்டு காலம் உள்ள கம்பன் கால்வாய் அழிக்கப்படுகிறது. சம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு வரக்கூடிய நீர்வரத்து அழிக்கப்படுகிறது. சென்னைக்கு மேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பரந்தூர் பகுதியிலிருந்து தான் வெள்ளம் சென்னையை நோக்கி வருகிறது. கட்டிடங்களாலும் மற்ற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராலும் அது தடுக்கப்பட்டால் சென்னை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படுமே. அரக்கோணம் நேவி என்கின்ற பகுதி ஒரு 15 கிலோமீட்டர் தூரத்திலே தென்னிந்தியாவின் கடற்படை விமான தளம் உள்ளது. பறவைகள் வேடந்தாங்கல் சரணாலயத்துக்கு பறந்து வரக்கூடிய பகுதி ஆகியச்சு. நஞ்ச நிலங்கள் 2500 ஏக்கரும் புஞ்ச நிலங்கள் 1300 ஏக்கரும் இருக்கிறது. அங்கே நாளில் ஒரு பகுதி நீர்நிலையாச்சு. 12 ஏரி, 17 குளம், 17 குட்டை என்று 26% நீர்நிலை உள்ள இடத்தை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தீர்கள் என்று நாங்கள் பல்வேறு ஆவணங்களோடு அவர்களை சந்தித்தோம். 2 கட்ட பேச்சுவார்த்தை கூட நடத்தினோம். நாங்கள் விவசாய பெருங்குடி மக்கள் அந்த பகுதியில் விமான நிலைய திட்டத்தை வரவேற்க நாங்கள் தயாராக இல்லை, கைவிடுமாறு மன்றாடி। कर्नाटक में एक अफसोसनाक वाक़े के बाद तुंगा नदी में सर्च ऑपरेशन जारी। इतलात के मुताबिक एक खातून ने अपने 3 बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी। मुकामी नौजवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए खातून और उसके 11 माह के बेटे को बचा लिया। उसकी 2 कम उम्र बेटियां ताहल लापता हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें दोनों बच्चियों की तलाश के लिए नदी में सर्च ऑपरेशन कर रही। वाक़े की वजूहात जानने के लिए भी तहकीकात जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक किसिंग कार सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बन गई है। इतलात के मुताबिक एक नौजवान लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की कार को कैनोस बनाकर लिपस्टिक से तकरीबन 3400 बोसों के निशान बना दिए, जिसमें लगभग 4 घंटे लगे। ये मुनफरिद कार जहां भी नजर आई लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। मामला पुलिस तक पहुंचा तो कार को तहवील में ले लिया गया और मालिक आदित्य सिकरवार पर 5500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। यानी मोहब्बत का इजहार अपनी जगह, लेकिन सड़क पर ऐसी हरकत करें तो पुलिस का चालान भी हो सकता है। आदित्य सिकरवार। आदित्य जी, ये गाड़ी पे लिफ्ट हुए हैं, ये कैसे हुए हैं और कहाँ आपका चालान भी हो गया है? हाँ, यहाँ पे चेकिंग पुलिस द्वारा मेरी गाड़ी जब्त कर ली गई थी। तो मैंने चालानी कार्रवाई करी है और अपनी गलती मानी है कि हाँ गलती हुई है, लेकिन ये आगे से नहीं होगी। गलती क्या थी? गलती ये थी कि ये स्टिकर्स अलाउ नहीं है यहाँ पे और ये करना भी नहीं चाहिए। बाकी मैं गाड़ी धुलवाने ही ले जा रहा था तो उतने में तो पुलिस वालों ने पकड़ ली थी, तो उसकी वजह से मैंने चालानी कार्रवाई हो गई। अच्छा, ये जो लिप हुए वो कैसे हुए हैं? मेरे बनाए हुए हैं जैसे आप देख लो। तो किसने किए हैं? आपने किए हैं? किसने? नहीं, कोई लड़की है उसने किए हैं। तो उसको आप जानते हैं? उसको मैं जानता हूँ, लेकिन अब वीडियो बनाना था हमें, हमारा मकसद था वीडियो वायरल करना। हाँ। तो वीडियो वायरल के लिए ये सब किया गया है, बाकी ऐसा कोई गलत उद्देश्य नहीं था। हाँ। तो क्या आपकी गर्लफ्रेंड थी या आपकी कोई कजन? नहीं, ऐसे ही जानने वाले दोस्त थे, मतलब कॉलेज के। तो आपकी मर्जी से हुआ था कि उन्होंने बिना? नहीं, हम लोगों को वीडियो वायरल ही करना था। मेरी एक आईडी थी पुरानी, वो डिलीट हो गई, तो उसके चक्कर में दूसरी आईडी बनाई, तो इससे फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में ये चीज़ की जिससे वीडियो वायरल हो जाए, और वीडियो ज़्यादा वायरल हो गई तो उस चीज़ में ये दिक्कत आ गई। अच्छा, ये कितने लिप हैं? जो ये वोट से किए गए हैं या स्टिकर लगाए गए हैं? नहीं, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल लिप से किए गए हैं? हाँ। कितने होंगे ये लगभग? ये होंगे क्या, गिन चुके हम, ये 3400 के लगभग हैं। अच्छा, कितने का चालान हुआ फिर ये आज? ये आज 5500 रुपये का चालान हुआ है। किस तरह की कार्रवाई? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ग्वालियर पुलिस द्वारा ऑपरेशन ईगल चलाया जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया पे हमारे जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है उसके द्वारा पूरी पैनी नज़र रखी जा रही है कि किस तरीके का कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में एक इंस्टाग्राम पे एक काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक आदमी द्वारा अपने सफ़ेद कलर की गाड़ी पे बहुत सारे लिपस्टिक के निशान लगा के गाड़ी पूरे शहर में खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी से घुमाई जा रही थी। उसका संज्ञान लेके थाना यातायात द्वारा गाड़ी को उसके वहाँ से बुलवाया गया, ओनर को बुलवाया गया
और विभिन्न धाराओं में मोटर व्हीकल एक्ट की उसमें 5,500 का चालान भी किया गया है और ऑनर को समझाइश दी गई तो उनसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद अपनी गाड़ी की जो सारे जो निशान टैटू और वो सब लगाया हुआ था वो सब उनके द्वारा हटाए गए हैं। ओनर से जो बातचीत हुई उसके बाद क्या कहा आपने, किस मोटिव से, क्या उद्देश्य था उसका? शॉर्टकट है फेमस होने के लिए और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और सब पे आपको अगले आने वाले दिनों में बहुत सारी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इस तरह का अभियान ग्वालियर में जारी है। ऑपरेशन ईगल है जिसमें हम सोशल मीडिया के अच्छे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई भी वीडियो वायरल होता है, कोई भी कंटेंट पोस्ट होता है तो उस पर हम जो भी लॉफुल एक्शन होता है वो लेते हैं। आंध्र प्रदेश के लोक भवन में लोक आयुक्त की हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद हुई। साबिक हाई कोर्ट जज जस्टिस मल्लिकार्जुन राव ने आंध्र प्रदेश के नए लोक आयुक्त की हैसियत से हलफ उठाया। गवर्नर एस अब्दुल नसीर ने जस्टिस मल्लिकार्जुन राव को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और दीगर आला ओहदेदार मौजूद रहे। नए लोक आयुक्त की तकरीरी के साथ रियासत में शफाफ हुक्मरानी और बदउनवानी के खिलाफ निगरानी के अमल को मज़ीद मजबूत बनाने की तवक्को की जा रही। I, Tallapreda Mallikarjun Rao, having been appointed Lokayukta for the state of Andhra Pradesh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. वाईएसआरसीपी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में पार्टी के अरकान असम्बली, कोऑर्डिनेटर, साबिक वज़रा, जनरल सेक्रेटरीज और स्टेट डिप्टी जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। मीटिंग में आने वाले मुकामी इदारों के इंतखाबात समेत पार्टी से मुत्तल्लिक़ कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में इंतखाबी हिकमत अमली, तंजीमी उमूर और आइंदा के लाहा अमल पर भी बातचीत की गई। दिल्ली और एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को शदीद मुतासर कर दिया। सुबह सवेरे हुई शदीद बारिश के बाद दिल्ली के कई अहम सड़कें ज़रियाब आ गईं, जबकि गुड़गांव के मुतअद्दिद इलाकों में भी सड़कों पर पानी जमा हो गया। सूरत हाल के पेश नज़र गुड़गांव में कई दफातर ने वर्क फ्राम होम का ऐलान किया। बारिश के बाइस स्कूलों ने तलबा को जल्द घर रवाना किया, लेकिन पानी बढ़ने से कई स्कूल बसें घंटों सड़कों पर फंस गई। गुज़िश्ता रोज़ भी ख़राब मौसम के बाइस हुकाम ने तकरीबन 15 परवाज़ों का रुख भी मोड़ा था। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।